नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आज चर्चा करूंगा आपसे भारतीय राजनीति की कुछ बातों पर। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर बुद्धिजीवियों के बीच में, जनता के बीच में और मीडिया के बीच में उठाया जाता है कि भारतीय राजनीति में आखिर अपराधी क्यों आ जाते हैं, अपराधियों का प्रवेश कैसे हो जाता है, क्या हमारे संविधान या कानून व्यवस्था में ही ऐसी कोई कमी है जिसके कारण सारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए ये अपराधी हमारे माननीय बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और बहुत सारी राजनीतिक जगहों पर काबिज हो जाते हैं। तो आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करें कि आखिर राजनीति के लिए अपराधी अनिवार्य कैसे हो जाते हैं। बहुत बार आप अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स पर ऐसी चर्चाएं सुनते हैं कि भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुन लिए गए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आखिर वे कौन सी वजहें हैं जिसके कारण ये लोग भारतीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं? आइए उन पर कुछ विचार करते हैं। क्या हमारे संविधान में ही ऐसा कोई दोष है, हमारी कानून व्यवस्था में ऐसी कोई कमी है जिसके कारण ये अपराधी राजनीति में पहुंच जाते हैं? एक तरफ आप सुनते हैं सारे दल एक स्वर में एक ही बात कहते हैं कि हम अपराधियों का विरोध कर रहे हैं, और आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि सभी दल ऐसे अपराधियों को ही टिकट दे देते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है किसी दल ने अधिक उम्मीदवारों को टिकट दे दिए तो किसी ने कम को, लेकिन सभी दलों में अपराधी मिलेंगे आपको। तो क्या ये अनिवार्य हो गया है? क्या अपराधियों के बगैर भारतीय राजनीति नहीं चल सकती? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जो चीजें मैंने समझने की कोशिश की है कि आखिर कैसे अपराधियों का राजनीति में उदय होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की गरीब जनता के अंदर की अशिक्षा और डर और उसकी गरीबी। ये अपराधी जब गलत तरीकों से बहुत मात्रा में धन कमा लेते हैं तो उस जनता की अपने धन से मदद किया करते हैं, और वो गरीब और लाचार जनता जिससे मदद लेती है वो उसकी फैन बन जाती है, उसकी जो अपना लीडर मानने लगती है, या बहुत से लोग उससे डरने लगते हैं। और इस तरह से ये अपराधी इस गरीब जनता के हीरो बन जाते हैं कि रॉबिन हुड वाली छवि बन जाती है। बहुत तरह से अवैध सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके जब ये धन अर्जित कर लेते हैं तो उसी धन का एक छोटा सा हिस्सा उसी गरीब जनता पर खर्च कर दिया और जनता उतने से ही खुश हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन माफियाज जो हैं वो भी गरीब जनता की मदद किया करते रहते हैं और वो जनता के बीच में एक हीरो की छवि बना लेते हैं, बिल्कुल इंडियन रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो अपराधी होते हुए भी जनता को नायक लगने लगते हैं। गरीब और लाचार जनता इनकी शरण में पहुंच जाती है और अपने को सुरक्षित महसूस करती है। तो एक बहुत बड़ा एक कारण है अपराधियों का राजनीति में सफल होने का। कभी कभी आप बड़े एकदम से आश्चर्यचकित मानेंगे कि एक सीधा सरल आदर्शवादी व्यक्ति पराजित हो गया और एक अपराधी सफल हो गया। तो उसकी वजह यही बनती है कि गरीब जनता भी ऐसे बहुत आदर्शवादी व्यक्ति को फिट नहीं मानती। उसको लगता है कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, हमारी मदद नहीं कर पाएगा, ये अपराधी हमारी मदद कर लेगा, तो वो उस तरह के अपराधियों की शरण ले लगती है। तो ये तो हो गया जनता का पक्ष। अब आइए विचार करते हैं राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं जिसके पास अधिक पैसा हो, जो भीड़ जुटा सके, साधन जुटा सके और अच्छी तरह से चुनाव में संघर्ष कर सके। मतलब ये कि ये राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करते हैं। जिताऊ से उनका आशय ऐसे व्यक्ति से होता है कि जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर सके, जनता के बीच में अपनी छवि जिसने बना रखी हो, जिसने जनता में अपनी पकड़ बना रखी हो, और उसकी तुलना में एक सीधा साधा आदर्शवादी व्यक्ति उतनी मजबूती के साथ स्टैंड नहीं कर पाता। तो सभी दलों की एक ही मजबूरी है कि वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो चुनाव जीत जाए। आपने बहुत बड़े बड़े अपराधियों के नाम सुने होंगे जो जेल में भी बंद हैं, जेल से बैठे बैठे चुनाव जीत रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है ना, या तो हमारा कानून गलत है जिसने उन्हें अंदर कर दिया है जेल के,
या फिर वो जनता गलत है, कहीं तो कुछ गलत है। और हर अपराधी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी करता है और ये मानता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, उसे फंसाया जा रहा है। वो एक क्रांतिकारी टाइप व्यक्ति है, वो अपराधी नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो गरीबों का रक्षक है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का दाता है, इस तरह की छवि रहती है उसकी। और सारे राजनीतिक दलों के पास कभी कभी आश्चर्य होता है, क्या अच्छे लोगों की कमी पड़ गई है? क्या इस देश में उन्हें इतने अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं कि उन अच्छे व्यक्तियों को टिकट दें जिससे वो जीतकर असेंबली में या पार्लियामेंट में पहुंचे? तो कहीं न कहीं इसके लिए हमारे राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। हमारे राजनीतिक दल ऐसे ईमानदार प्रत्याशियों का प्रोत्साहन नहीं करते, उनकी सहायता नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ईमानदार होंगे, बहुत योग्य होंगे, बहुत शिक्षित होंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा। पैसा तो ऐसे लोगों के पास अधिक होगा जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे होंगे। और राजनीतिक प्रक्रियाओं में गतिविधियों को संचालित करने के लिए पैसे की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये सारे कारण बन जाते हैं जिससे राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। कभी कभी तो ये सुनने में आता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल टिकटों का सौदा कर टिकटों को बेचते हैं। यानी किसी ने 2 करोड़ रुपए दे दिए तो उसको विधानसभा की विधायकी का टिकट पक्का हो गया। अब ये 2 करोड़ रुपए हाईकमान को या पार्टी अध्यक्ष को कौन पहुंचा पाएगा? जिसने क्राइम किया होगा। इसके बाद आता है चुनाव में खर्चा। चुनाव में भी जो 2-3 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, अधिक से अधिक वोटरों को शराब पिला सकता है, उनको खिला पिला सकता है, या उनको पैसा देकर उनका वोट खरीद सकता है, वही चुनाव जीतने में अंतोगत्वा सफल हो जाता है। उसकी तुलना में आदर्शवादी लोग या सच्चे लोग फेल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति में धन की भूमिका अधिक होने के कारण अपराधियों को मौके मिल जाते हैं। तो इस स्थिति से निपटने का एक ही उपाय है कि कुछ ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे चुनाव बहुत सस्ते हो जाएं, जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं रह जाए या ना के बराबर रह जाए। दूसरी बात, सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर इस बात को तय कर लें कि वो किसी भी हालत में अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तब इन अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक पहल तो हमारी जनता को करनी पड़ेगी। मैं विशेष तौर पर युवाओं से और सभी वर्ग के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी को वो अपना अनिवार्य राष्ट्रीय कर्तव्य समझें। मतदान को पवित्र और राष्ट्रीय और देशभक्ति से संबंधित कर्तव्य मानते हुए वो बहुत ही विचार विमर्श करके, सोच विचार कर, छानबीन करके ऐसे व्यक्तियों को ही स्वीकार करें जो साफ सुथरी छवि के हों, ईमानदार हों, जिनका आपराधिक चरित्र न हो। ऐसे व्यक्तियों को वो हमेशा के लिए खारिज कर दें जिनका रिकॉर्ड आपराधिक हो। ना तो वो लालच में आए, ना ही वो उनसे डरें। तो इसमें जनता का सहयोग ही महत्वपूर्ण है। जब इस देश की जनता जागरूक हो जाएगी, लालच और डर से मुक्त होकर देश हित में सही लोगों का चुनाव करेगी, सही लोगों का साथ देगी, तभी ये अपराधी राजनीति से दूर हो सकेंगे और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले सही लोग मिल सकेंगे। तो अभी मैं आज की बात यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।